Welcome to It's Story Time. बहुत देर पहले रोशालिया नाम की चमकते गुलाबों की वदियों में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सुंदरला था। उसकी आँखों में नीली झीलों जैसी चमक, बालों में सुनहरी रोशनी और दिल में एक नरम सा नूर बसा होता था। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कुराहट से फूलों के रंग और गहरे हो जाते हैं, मगर सुंदरला की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसके बाप के इंतकाल के बाद उसकी सौतेली माँ रगनेला, रोशालिया की सबसे मगरूर और लालची औरत, सुंदरला को अपनी नौकरानी की तरह रखने लगी। वो दिन रात उसे महल साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और उसे कभी आराम नहीं देती। लेकिन जैसा हर सच्ची कहानी में होता है, जादू अपनी राह ढूंढ ही लेता है। एक सुबह रोशालिया का मशहूर सुनहरी मेला लगने वाला था, जहां हर साल परी दुनिया और इंसानी दुनिया एक साथ मिलती थी। रोशनी के फूल उड़ते हैं छूटे, बुलबुलों की धुन और चमकते सोप्स, हर तरफ एक राज बरसता था। सुंदरला भी जाना चाहती थी, लेकिन रगनेला ने हंसी उड़ते हुए कहा, तुम पहली पूरा महल चमकाओ, अगर वक्त बचा तो सोचूंगी। मगर सुंदरला को पता था वक्त कभी नहीं बचता। थकी हुई वो बागीचे के पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई और हल्का से दुआ की, काश मुझे एक मौका मिल जाए। हवा ने हल्की सी मुस्कुराहट की और रोशनी की एक चिंगारी जाली। उसी वक्त पेड़ की जारों में से चमक उठी और एक खूबसूरत क्रिस्टल फेरी, शिफॉन से बनी ड्रेस, कलाइडोस्कोप विंग्स और बार्बी स्टाइल शान हवा में तैरती नजर आई। सुंदरला, मैं तुम्हारी दुआ सुनकर आई हूँ। उसने अपनी स्टिक हिलाई। जिस पर पर्ल्स चमकी और एक सुनहरी टॉर्नेडो सुंदरला के गिर्द घूम गया। चमकदार हवा ऊपर उठती, पूरे बगीचे को रोशन करती। सुंदरला की सिंपल ड्रेस बदलकर एक ड्रीमी स्पार्कलिंग व्हाइट पिंक बार्बी गाउन बन गई, जिसमें लाइट डायमंड डस्ट चमक रहा था। फिर फेरी ने कहा, जा सुंदरला, आज तेरी कामयाबी का दिन है। बस याद रखना, दिल की नेकी हमेशा जादू से ज्यादा ताकत रखती है। प्रीनी सुंदरला के लिए खूबसूरत बागी तैयार की और कहा, जाओ सुंदरला, अपनी जिंदगी जी लो। मजीद ऐसी कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेला की सेंटर में चमकते फाउंटेन्स और फ्लाइंग लैंटर्न्स के बीच शहजादा एलिस्टार खड़ा था। वो दिल का बहुत नायक और अच्छा था, मगर बहुत तन्हा था। उसका दिल एक ऐसी रोशनी ढूंढ रहा था जो सच्ची हो, ना रुतबा ना सूरत, बस सच्चा नूर। जब सुंदरला मेला में दाखिल हुई, एलिस्टार ने पहली नज़र में महसूस किया कि वो आ गई। उसने सुंदरला को डांस ऑफर किया। दोनों ने एक डांस शुरू किया। चांदनी के नीचे शहजादी ने हल्के से पूछा, तुम कौन हो? सुंदरला ने सिर्फ मुस्कुराई। लेकिन जैसे ही रात का पहला तारा टूटकर गिरा, फेरी का जादू कमजोर होने लगा। उसने जल्दी से भागकर निकलने की कोशिश की, मगर उसका क्रिस्टल स्लिपर नीचे गिर गया। शहजादा एलिस्टार ने वो उठाया और उसमें अजीब सी रोशनी देखकर कहा, जिसकी ये चमक है वो मेरी जिंदगी की रोशनी है। घर वापस पहुंचकर सुंदरला को रगनेला ने देख लिया।
उसने गुस्से से चीखना शुरू कर दिया। तुमने मेरी इजाजत के बगैर मैली में जाने की जुर्रत की? उसने सुंदराला को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर शहजादी के सिपाही और शहजादा अपने क्रिस्टल स्लीपर के साथ पूरे शहर में स्लीपर वाली लड़की तलाश कर रहे थे। आखिर वो सुंदरला के घर आए। सुंदरला की दोनों बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, मगर उनको पूरा ही न आया। रोशालिया ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर स्लीपर सिर्फ सुंदरला के पाँव में ही जाकर चमका। शहजादा ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरी रोशनी बनोगी? सुंदरला ने हंसी के साथ कहा, इंसान तभी सच्चा होता है जब दिल भी साथ हो।